ओम नमः शिवाय। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। 16 सोमवार व्रत कथा इस प्रकार है। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय भगवान महादेव माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगरत अमरावती नाम की एक अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के राजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम चौसर खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया था। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, बताओ इस बाजी में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने बिना विचारे ही शीघ्र बोल दिया, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हुई और विजय पार्वती जी की हुई। अब तो पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ब्राह्मण को श्राप दे दिया, क्योंकि ब्राह्मण ने झूठ बोला था। ब्राह्मण को उन्होंने श्राप दिया कि वह कोढ़ी हो जाए। कुछ समय पश्चात पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट को भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, क्योंकि भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार व्रत को भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनावें, घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांटें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं की आटे की बाटी बनाकर तदनुसार उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और उसे शिवजी को भोग लगाकर भक्तों में बांटें। पीछे सकुटुंब प्रसादी लें। तो इस प्रकार मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव जी की कृपा से वह रोग मुक्त हो गया और आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों बाद फिर शिवजी और पार्वती जी उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, तो उन्होंने अपने 16 सोमवार व्रत को बता दिया। अब तो पार्वती जी भी अति प्रसन्न होकर अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए 16 सोमवार व्रत करने के लिए तैयार हुई और उन्होंने भी ये व्रत किया और उनका पुत्र कार्तिकेय तुरंत ही मान गया। अब वो अपनी माता से जानने लगा, माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे कि मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा स्वामी कार्तिकेय जी को सुना दी। कार्तिकेय जी बोले, मैं भी करूंगा ये व्रत, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बड़े दुखी दिल से परदेश गया हुआ है और मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद जानने के लिए कार्तिकेय जी से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा उपाय किया। उन्होंने भी बताया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था और उसी से ये सब संभव हो पाया। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि एक 16 सोमवार का व्रत करके मैं एक अच्छी सुशील कन्या से विवाह कर पाऊंगा। तो उन्होंने व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वो किसी कार्य के लिए विदेश गया था। वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था, जिस राजकुमार के गले में उनकी श्रृंगारित हथनी माला डालेगी उसी के साथ वह अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। स्वयंवर देखने की इच्छा से राज ब्राह्मण कुमार भी वहां पर गया था। जब हथिनी आई तो उसने सबसे पहले ब्राह्मण कुमार के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था कि हथिनी ने सारे राजकुमारों को छोड़ करके आपको वरण किया। तब
ब्राह्मण ने बताया कि मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने भी सोचा कि मुझे एक सुंदर सुशील पुत्र प्राप्त हो, उसके लिए मैं ये शिव जी का व्रत रखती हूँ। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न होने लगे और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो उसने अपनी माता से प्रश्न किया, माँ तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया, कि ऐसा कौन सा तप किया जिससे कि मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने अपने पुत्र के प्रबल मनोरथ को जानकर ऐसे सरल व्रत को, सब तरह की मनोरथ पूर्ण करने वाले व्रत को उसे बताया। पुत्र ने सोचा इतना सरल व्रत जो कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है, तो उसने राज्याधिकार पाने के लिए 16 सोमवार व्रत को धारण किया। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसकी राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह इस सर्वगुण संपन्न युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर वही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार को व्रत को यथाविधि करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसके आगे की परवाह नहीं की और दास दासियों द्वारा सारी सामग्री शिवालय में पहुंचा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई, राजा तेरी इस रानी को यहाँ से इस राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही उसने मंत्रणा गृह में आकर के सभासदों को बुलाकर ये प्रश्न किया, बताया कि मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी रानी को निकाल दे तो तेरा सर्वनाश कर देगी, मैं क्या करूं। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय में थे। जिस रानी की वजह से सारा राज्य मिला है, आज राजा उसी को अपने यहाँ से निकाल देगा, ये कैसा षड्यंत्र है। लेकिन राजा ने रानी को अपने शहर से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर गई। बिना पदत्राण, फटे वस्त्र, भूख से दुखी धीरे धीरे चल एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर सूत बेचने जाती थी। रानी करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन। रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उठा अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। अब तो बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और उसने रानी को अपने साथ से दूर रहने कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप से तेली के सभी मटके उसी समय चटक गए। ऐसा देखकर तेली ने भी रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। इस तरह रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के किनारे पर गई। जैसे ही उसने जल को स्पर्श किया, जल में असंख्य कीड़े हो गए। रानी ने अपने भाग्य को दोष देते हुए उसी जल को पी लिया और पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। लेकिन रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाती वहां उसके पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर की ऐसी दशा देखकर वहां जो गायें चरा रहे थे ग्वाले, उन्होंने गोसाई जी से कही। उस जंगल में मंदिर में पुजारी थे। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर उनके पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख करके गोसाई जी जान गए हैं ये कोई अबला नारी है, ये कोई तुम उसने उन्होंने उससे कहा, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रह सकती हो। परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और बोले, हे बेटी तेरे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। ऐसी बात सुन के रानी ने गोसाई जी को बताया कि कैसे उन्होंने शिव जी की पूजा नहीं की थी। गोसाई जी शिवजी महाराज की एक प्रकार से स्तुति करने लगे और रानी को कहा कि आप सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उस व्रत के प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को राजा को एक स्वप्न आया और उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय हो गया, न जाने कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह तलाश करने उन्होंने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी को रानी के गोसाई जी के आश्रम में पा करके रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। महाराज के सम्मुख आकर रानी का पता बताया। महाराज स्वयं आश्रम में गए, पुजारी से मिले। महाराज ने कहा,
जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए अब मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ आगे जाने की आज्ञा दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंदर वावरों से विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों को उच्चारण करके अपने राजा रानी का आह्वान किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन दाने दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुख भोगते हुए सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोकमा अनेकानेक सुख भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में शिवपुरी को जाता है। यह व्रत सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। ओम नमः शिवाय। जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंद्रे, भवम भवानी सहितं नमामि। हे देव प्रणाम नाथ प्रणाम, सौ सौ बार है, फिर प्रणाम प्रणाम नाथ प्रणाम बारंबार है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः शिवाय।